तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। 15 जून को एचपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इट्स मोस्ट रेलिवेंट सोर्स, आई कैन गारंटी यू। जो क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं, कल आप आंसर की जब भी आएगी उससे मैच कर लेना। यू विल सा नो डिफरेंस, यू विल सी नो डिफरेंस। ओके। जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ अपने आंसर की टैली करने आए हैं कि सही है जो उन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, उनके लिए मैं एक बार 21 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का जो मैथ प्लस रीजनिंग है उसको धीरे धीरे बता देता हूँ। लाल मार्क जिस भी ऑप्शन में किया है वो उस क्वेश्चन का आंसर है। जिसने देखना है वो आराम आराम से कर रहा हूँ मैं। 21वें का बी, 22वें का डी, 23वें का सी, 24वें का डी, 25वें का डी, 26वें का बी, 27वें का डी, 28वें का बी, 29वें का ए, 30वें का बी, 31वें का ए, 32वें का बी, 33वें का बी, 34वें का सी, 35वें का बी, 36वें का बी, 37वें का ए और 38th का ए, 39th का ए और 40th क्वेश्चन का बी, 41th का सी, 42 का ए, 43 का ए, 44 का सी, 45 का बी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का बी, 49 का सी एंड 5th क्वेश्चन का डी। सो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो अपने आंसर सिर्फ टैली करने आए थे, कि जो उन्होंने लगाया है आंसर की देखने आए थे। अब उन बच्चों को बताते हैं जिनको थोड़े से डाउट हैं, लाइक मैंने ऐसा सॉल्व किया था या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, कैसे होना था, होता ना कि बार डाउट रह जाते हैं। और कई बार आपने अपने रिलायबल आंसर की से मैच किया होता है अपने आंसर, बट आपको लगता है यार मैंने तो ऐसा सॉल्व किया है तो बिल्कुल सही है, बट आंसर की में तो गलत बता रहा है। सो इसी डाउट के साथ शायद पहली वीडियो होगी अभी तक एचपी पुलिस कांस्टेबल की, जो पूरा सॉल्व करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले देखो प्रोसीजर क्या रहेगा। पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसके बाद जो सॉल्व किया हुआ है मैंने उस पर ले जाऊंगा और थोरली बताऊंगा आपको कि क्या से क्या हुआ। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। If one side of parallel, if one of the parallel side is longer than other by 6, then the sum of the parallel sides is. Okay, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कैमरा ऑन करके बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा वो क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। हमने एक बोला था ना कि एक साइड का सम दूसरी साइड से 6 ज़्यादा है, तो एक को हमने x मान लिया तो दूसरे को x+6 मानना ही पड़ेगा। सो एरिया दिया था, हाफ दिया है, एक को x माना दूसरे को x+6 माना, काटा पीटी की, x की वैल्यू 12 आ गई। इतना तो आता होगा अगर आप एचपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, काटा पीटी कैसे करते हैं। तो x की वैल्यू 12 आ गई और x+6 की वैल्यू 18 आ गई, तो इनका जो सम है वो 30 हो गया एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, 22वां क्वेश्चन। If 1 cubic meter of ice weighs 720 kg, then the weight of a cubical block of ice 50 centimeter in length is. Okay, इसमें सिंपल सा बताता हूँ आपको। एक क्यूबिकल एक क्यूब मीटर की जो वॉल्यूम दिया है उसका वेट है इतना केजी। हमने सिर्फ 50 सेंटीमीटर वाले क्यूब की जो साइड दी है उसका हमने सिर्फ क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया, उसका वॉल्यूम है 0.125 मीटर में निकालना। हमने याद रखना, इस सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका वॉल्यूम निकाला। अब देखो, अगर एक की वैल्यू 720 है तो 0.125 की वैल्यू क्या होगी? बस इतना सा क्वेश्चन था। इफ 1 मीटर क्यूब इज 720, देन 0.125 मीटर क्यूब विल बी। ए की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू सिंपली गुना होगी और गुना करके मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूविंग अहेड, 23rd क्वेश्चन में क्या बोला है? अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% टू इट्स कस्टमर एंड इज स्टिल गेन्स 20% ऑन अ प्रोडक्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 450, देन द मार्केट प्राइस इज। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है।
यहाँ पे किया मैंने मार्केटाइज। अगर आपने बोला इसमें क्या बोला, पहले 10% का डिस्काउंट दिया, लाइक 100 की चीज़ को 90 में बेचा, 10 की चीज़ को 9 में बेचा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर इट उसको जो 5 का मतलब उसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कितने का, 20% का। लाइक यहाँ पे अगर 100 लिखता मैं, यहाँ पे 120 लिखता, ये CPI SPA, मैंने 100 को काट दिया 5 में, सभी को 6 में काट दिया, सिंपल सी है। और इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ से 6 से गुणा कर दी, ऊपर 9 से गुणा कर दी, ठीक है। जिसको रेशियो मेथड नहीं आता, मैं मस्ट बोलता हूँ किसी को, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ये इतना आपको समझाने के लिए किया है मैंने, वो बहुत जल्दी हो जाता, ओके। और लाइक यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 हो गया डिवाइड, फिर इनको गुणा किया, ठीक है। हमारे को यहाँ पे CP की वैल्यू दी हुई थी, देखो 15x, x मानो लास्ट में, आपको अच्छा रहेगा करने के लिए जो कि बिगिनर है। 15x की वैल्यू 450 थी, तो x की वैल्यू 30 आ गई। अगर x की वैल्यू 30 है तो हमसे पूछा था मार्केट प्राइस की वैल्यू, 30 गुना 20, 600, इसका राइट आंसर है, ओके। सो 23वें का ऑप्शन नंबर C, 600 इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड 24वां क्वेश्चन। मीन क्या होता है, मीन होता है बेसिकली एवरेज। द मीन ऑफ ABCD इज 28, इफ द मीन ऑफ ACE इज 24, द मीन ऑफ BNT इज कितना होगा। बेसिकली सिंपल अप्रोच से जाओ, आपके पास काफ़ी टाइम होता है पुलिस के एग्जाम में, आई नो। तो यहाँ पे दिया देखो ABCDE 5 टर्म में, इनका मीन है 28, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन में ACE का कितना बोला इन्होंने, 24 को मैंने 3 से यहाँ से गुणा कर दिया, मतलब 72 आ गया, ठीक है। ACE यहाँ पे देखो ACE की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ क्या बचा B प्लस D, और 5 से मैंने गुणा कर दी इस साइड, इससे 5 से गुणा करेंगे तो 20 5 100, 8 5 40, 140 आ गया। और 72 की वैल्यू जो कि ACE की वैल्यू निकली थी 3 से गुणा करने के बाद, 72 यहाँ पे पुट कर दिया। B प्लस D की वैल्यू कितनी रही, 68, और उन्होंने पूछा कि मीन ऑफ 68, मतलब 2 टर्म में जो बची है उनका मीन बताना है, तो 34। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, ओके। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर D। 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम आउट ऑफ 42 बॉल्स, 8 बार मारता है वो 42 में से। ही प्लेड जो वो खेलता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखो इसकी सिंपल ट्रिक है, मतलब प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक होता है, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 8/42। लाइक जो मैंने यहाँ पे किया, होने की प्रोबेबिलिटी है 8/42, 2 से डिवाइड कर दो, 4/21, 4/21। तो नॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर x + y = 1 है, होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की, तो हम अगर इसको 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, A0 की प्रोबेबिलिटी आएगी ना, कि नहीं मार सकता। 1 - 4/21 कर दिया तो 17/21 आ गया, ओके। मैं बहुत लाइक बच्चों के लेवल का समझा रहा हूँ, लाइक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि किसी भी बंदे को ऐसा है वो कि समझ ना आए। सो अब मूविंग अहेड टू 26 क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं आता ना, तो आप इसको नहीं कर सकते हो। लाइक इसने जो किया है वो पता नहीं क्या ही किया है, पता नहीं। 24 3 2, हाँ शायद ठीक किया इसने, फिर पता नहीं इसका आंसर क्या है वो। मीन पूछा है, अर्थमेटिक मीन एंड मोड आपके पास दिया है, आपको मीडियन का बताना है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन = 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन की वैल्यू क्या होती है, 2 मीन प्लस मोड। सिंपली आपने वैल्यू डाली, लास्ट में 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 20, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। 27वां जो क्वेश्चन है, मीना बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम, द shopkeeper takes out one fish at a random from a tank containing 5 male and 7 female fish. The probability that fish taken out is a female fish की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक फिश उठाता है और फीमेल जो फिश है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यार टोटल 7 फीमेल फिश हैं, और टोटल कितनी फिश है, मेल प्लस फीमेल 12, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7 में होगी ना, 7/12 एक फीमेल फिश उठाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ऑप्शन और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन पे।
इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल, जो समकोण बोलते हैं ना 90 डिग्री को, समकोण त्रिभुज के दो एंगल सेम है तो वो क्या है अगर इक्वल हैं दोनों ही। तो देखो जो इसकी फिगर बनेगी, ये दोनों बोला है कि ये दोनों एंगल जो है सेम है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री एंड x प्लस 90 इक्वल टू 180, 2x आ गया, 90 आ गया, x की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑफ 28th क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ बस। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन में। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आ गया 100 प्लस 150 जो कि 150 है, और टोटल टाइम टेकन क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले केस में 100 था और स्पीड भी 100 थी, सेकंड केस में डिस्टेंस 150 था और स्पीड थी 90। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया और 3 3 9, 3 5 15, ऊपर 250 है, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पे आएगा, 5 3 8, 8 की वैल्यू आ गई, और 250 750, 750 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 72, बचा 3, 8 3 24, बचा 6, 8 7 56, पॉइंट लगा के बचा 4, 8 5 40। ठीक है, 29वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और बढ़ते आगे 30वें क्वेश्चन पे। ओके, 30वां क्वेश्चन जो आपको ऊपर बार दिया होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है ये टर्म आगे चली जा रही है, लाइक 7 3 है, 7 3 7 3 7 3 चला है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पी क्यू फॉर्म में बताना है, लाइक पी क्यू की फॉर्म में बताना है मैंने इसको। ये देखो यहाँ पे ना बार सिर्फ 2 के ऊपर है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने इससे माइनस करना पड़ता है, जिन पे बार नहीं होता है ना उसको माइनस करना पड़ता है। 273 माइनस 2 कर दिया, और देखना होता है जिन पे जो बार लगा होता है वो होता है 99, जिन पे बार नहीं लगा होता है उनकी वैल्यू होती है 0। सिंपली ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। इसके पीछे कंसेप्ट है यार, लाइक कोई टर्म होती है ना जैसे पाई है, उसकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती, लाइक 1.66666 होती है ना, हम लास्ट में क्या कर देते हैं 1.67 लिख देते हैं, बट 1.6 के ऊपर आपने बार लगा दिया तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, यार ये तो मैं कराऊंगा नहीं इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। देखो इसको हम आप ऐसे भी कर सकते थे, 16 चौके होते हैं 64, बचा 1, 1 से कुछ नहीं होगा, बचा पॉइंट लगा के 10, 10 से भी कुछ नहीं होगा तो 1 लगा दिया हमने 0, हो गया 100, 16 छक्के होता है 96। ठीक है, बचा 4, 16 2 होता है 32, बचा 8, 8 के आगे लगा 0, क्या लगी 0, 16 5 होता है 80, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ लेंथ, ये क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि यार थोड़ा अच्छा था, लाइक जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं बेकार लेवल के उससे थोड़ा अच्छा था। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। ओके, आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, बढ़ते हैं इसको, मैंने जहाँ पे सॉल्व किया है उसकी तरफ। देखो तीनों का डिस्टेंस मतलब तीनों का सम आपको दिया है 20, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल का अंडर रूट। अंडर रूट को तोड़ा, यहाँ पे हो गया 100, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है उसमें आपने दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का क्या होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है आपके पास, क्या है एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो आपको इसी की वैल्यू चाहिए, आप इसको x भी मान सकते हो, लाइक इसकी जगह पे मैं x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने यहाँ पे निकाली, 100 कर दिया यहाँ पे पुट, और यहाँ पे 400 है, इसको इस साइड ले आए, क्या बचा 300, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300। 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस वीडियो को अंडर 25 मिनट में हम कवर कर देंगे। 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन जो है ना, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ 88 सेंटीमीटर लेंथ एंड 28 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ
एंड द सिलेंडर इज फॉर्म्ड, द सर्किट ऑफ द सिलेंडर इज, लाइक जो क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया था, इसमें ऐसा होता है ना, जो रोल की होती है हमने जिस लेंथ के, लाइक जो एक रेक्टेंगुलर शीट है उसको लेंथ के हिंदी में पढ़ो, देखो 88 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज की शीट को उसकी लंबाई के अनुरूप घुमाया जाता है। उसकी लंबाई के अनुरूप घुमाया जाता है तो उसकी रेडियस जो होगी वो उसकी चौड़ाई का हाफ होगी, बस ये याद रखना। जिसके अनुरूप घुमाया गया है, अगर बैर्थ के अनुरूप घुमाया गया होता तो उसकी जो रेडियस होती वो उसकी लेंथ का हाफ होती। तो 28 का हाफ क्या होता है? 14, जो कि 33 का राइट आंसर है। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी एक उत्पाद पर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पाद का क्रय मूल्य 500 है तो अंकित मूल्य क्या है? ये जो क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया, सेम टू सेम वैसा ही है, उससे थोड़ा छोटा ही लग रहा है मेरे को। एमपी पे डिस्काउंट है, इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 80 है, 20% का डिस्काउंट है, तभी भी सीपी से 10% का लाभ हो रहा है। अगर ये 100 लिया मैंने, ये 80 लिया, रेशो में काटा 5:4 में, और ये 100 है और 110 हो गया 10:11 में, और 4 और 11 को मैंने इक्वल करने में किया। लाइक ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने इसको इक्वल करने के लिए ली, ये दो वैल्यू, और जो बाकी रेशियो था, तो इससे वैल्यू आ गई सीपी की, एसपी की, एमपी की। और यहाँ पे इन्होंने सीपी की वैल्यू दी है 500, तो एमपी की वैल्यू कितनी होगी? 500 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 55, और इनको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है राइट, ऑप्शन नंबर सी ऑफ 34th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम मीन मीडियन मोड का, और अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये भी। लाइक ये वाला क्वेश्चन और वो ऊपर पूछा था, मतलब थोड़ा अच्छा था बाकी क्वेश्चन से, बाकी तो ऐसे ही बेकार क्वेश्चन थे। 35वां पूछा, ओके मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सॉरी। यदि इंग्लिश में पढ़ता हूँ यार। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। सिंपल सा, आपको बेसिक से जाना है, फॉर्मूले के थ्रू जाना है। मोड मीडियन 24 है, ठीक है, माइनस करके ये दिया हुआ है। हमने यहाँ से क्या निकाला? मोड की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाली? मीडियन चलेगा इस साइड। और जो फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा था 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, वो कर दिया, और यहाँ पे मोड की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 24 प्लस मीडियन, ठीक है। देखो मीडियन यहाँ से यहाँ गया, बचा 2, और मीन भी यहाँ को चला गया, बचा -2 मीन इस साइड को आ गया, इस साइड बचा सिर्फ 24। 2 को हमने बाहर कॉमन लिया, मीन माइनस मीडियन, 2 चले गया नीचे, 24/2 कितना होता है? 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन था 35वां, इसका राइट आंसर है 12। 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए तो यहाँ पूछ रहे हैं कि एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 के बराबर है, तो 2 आंतरिक सम्मुख कोण बराबर हैं, तो इनमें से प्रत्येक कोण बराबर है। 2 सम्मुख कोण बराबर है, लाइक जिसने ऐसा फिगर बनाया है ये भी अच्छा बनाया है। लाइक ये कोण 100 के इक्वल है ना, तो जो 2 अपोजिट कोण हो गए उसका योग ही 100 बनाता है, ठीक है। ये 10 कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं 80 होगा वैसे यहाँ पे, पर इसको पूछ भी नहीं रहे 80 को, ठीक है। 2 जो सम्मुख कोण है जो अपोजिट साइड है, तो उसका कोण क्या होता है? लाइक मैं फिगर बनाई है मैंने यार, बता ही देता हूँ। ये अगर 100 है तो x प्लस एक्स होगा 100, ठीक है। x प्लस एक्स 100 है तो x की वैल्यू आएगी 50, ऑप्शन नंबर बी 36वें का इज राइट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं बोल कर रहा हूँ। 37वां क्वेश्चन, द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। एक्चुअली में कोई मैथ का स्टूडेंट है उसको पता होता है कि √2 और √3 की वैल्यू क्या होती है। इवन कईयों को तो √5 तक याद होती है। 4 की तो 2 होगी, 5 की क्या हुई 2 पॉइंट समथिंग। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। आइडली अगर अप्रॉक्स लिया जाए, इसकी वैल्यू होती है 1.4, इसकी होती है 1.7, तो इसके बीच में ही वैल्यू होगी ना जो रैशनल होगी। इसके बीच में ऑप्शन में सिर्फ 1.5 दिया हुआ है। लाइक बेस्ट आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ऑप्शन के थ्रू जाना है तो 1.5 इज राइट आंसर, एंड ऑप्शन इज ऑफ राइट आंसर ऑफ 37th क्वेश्चन, ठीक है। 38वें क्वेश्चन पे सिंप्लीफाई करनी है वैल्यू। आई थिंक ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा। 2 का √2 की 2 को 5 बार गुणा करो, उसकी वैल्यू होती है 32। लाइक मैंने सॉल्व किया है, 2 गुणा ये तो पता ही होगा यार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 5,
2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 2 आया 5 बार, तो इसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 थी, इससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई की 2 से 2, 5 से 5 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। 38वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। और 39वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है, इसमें सिंपल सा आपको स्लाइड हाइट भी दी है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आपके पास हाइट भी, बेस की रेडियस भी दी हुई है, आपके पास बेस भी दिया हुआ है, आपके पास हाइट भी दी हुई है, 7 से 7 कट के 22 × 10। एक क्वेश्चन में बताऊँ मैं आपको, अगर ऐसे कई बार क्वेश्चन आए ना, देखो 7 10 दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू होती है देखो 22/7, तो ऐसा देखो ना, जो ऑप्शन 11 से मल्टीपल है वही तो आंसर होगा। 11 से मल्टीपल इसमें ऑप्शन ए की है, ऑप्शन ए। मैं तो अगर पेपर में होता तो सिर्फ 220 देखता और लगा देता, क्योंकि 11 को कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो 11 को काट रही हो, 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो मूविंग अहेड 40वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 40वां क्वेश्चन यार देखो, इसको भी ऐसी मुक्त जुबानी करते हैं। 4 तो रहेगा, देखो डेसिमल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, 4 तो रहेगा ही। 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं, पॉइंट लग गया तो 1 की वैल्यू 10 होगी, 8 हम 8 बचा 2, 8 तो हुआ 16, बचा 4, 8 40, तो ऑप्शन बी 4.125 इज राइट आंसर। 41वें नंबर पे, ओके, मैथ इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स, टाइम लग गया यार, ओके। 41वें ऑप्शन में देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। 41वें से ये है 41वें की जो टर्म दी हुई है, इसमें 5 5 5 ऐड किए हुए, सॉरी 2 2 ऐड किए हुए, देखो 5 5 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 के बाद होना था 11, क्योंकि 2 2 की सीरीज नीचे बन रही है, पर यहाँ पे उन्होंने चौथी लिखते हैं, यहाँ पे 35 होता है, और 35 + 13 होता है 48, तो चौथी है, इन्होंने यही पूछा कि इनकरेक्ट टर्म कौन सी है, वह चौथी, ऑप्शन नंबर सी ऑफ 41 इज राइट। और 42वां क्वेश्चन है, इसमें इन द गिवन सीरीज ऑफ लेटर हाउ मेनी टीज आर प्रीसीडेड और फॉलोइंग बाई टी, ऐसा देखना है 3 टी देखो कहाँ पे आ रहे हैं, बस जो प्रीसीड कर रहा है टी को और फॉलो भी कर रहा है, 3 टी कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। और 43वां क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो जो भी फिगर आप देख रहे हो ना, पहली फिगर में जो बाहर वाली बड़ी फिगर है वो शेडेड है, दूसरी में अंदर वाली, तीसरी में बाहर वाली, चौथी में अंदर वाली, पांचवी में बाहर वाली होनी, ठीक है, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। इसमें भी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। इसमें क्या देखना, अब जो बड़ी फिगर है उसमें साइड देखो, पहली वाली में, इसमें देखो पहली वाली में, इसमें जो स्क्वायर है उसकी साइड 4 है और अंदर की साइड 3 है। दूसरे में साइड गिनो, बाहर वाली 1 2 3 4 5, बाहर वाली साइड 5 है, अंदर की साइड है 4। तीसरे में गिनो, यह एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, अंदर वाले में कितनी साइड है, 5। अगले वाले में देखो, अंदर वाले में 5 है, बाहर वाले में बड़े वाले में 5 है, तो अंदर वाले में 4 है। हमें तो ये पता है कि शेडेड रीजन है, तो शेडेड रीजन की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो इसे अंदर वाली जो रीजन होगा उसमें स्मॉल जो फिगर होगी उसमें 1 कम होगी, 4 - 1 3, तो इसमें ट्राइंगल रहेगा अंदर, ना कि पंचभुज, पेंटागन नहीं रहेगा ना, ओके। अगला क्वेश्चन है एन एक्वेरियम, चलो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। एक मछली घर में 17 सुनहरी मछलियाँ हैं, 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। मछली घर में अब कितनी सुनहरी मछलियाँ बची हैं, वाह। देखो ऐसा एक होती है हमारी, देखो क्या बोलते हैं हम ऐसे पूछते रहते हैं ना कि एक पेड़ पे थे इतने तोते थे, मैंने गोली मार दी, एक मर गया, तो कितने बचे, वो तो बाकी उड़ गया ना। ऐसा है कि वो मरी है ना, वो भी उसी में रहेंगी, पर इसका आंसर 17 नहीं है, ये तो मैं ऐसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इसने जो भी किया लड़की ने ठीक लिखा, इसने 17 - 8, 17 थे, 8 मर गए, बचा 9, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां, इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट करते हुए मीना ने बोला, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मीना का ग्रैंडफादर होगा, उसका जो सन होगा उसका ये बच्चा है, मतलब उसका क्या हुआ, वो भाई नहीं हुआ। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो सन है किसका, मेरे दादू का बेटी का बेटा, तो उसका क्या हुआ, भाई नहीं हुआ। 45वें का अगर आपने देखना है ना, 45वां क्वेश्चन, यहाँ पे ये मीना है, उसने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है, ठीक है, तो मीना का वो क्या हुआ, ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
25 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर निपटा दूंगा मैं इस वीडियो को। अब 46वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 56 डे। सिंपली 56 को 7 से डिवाइड होता है, 7 8 होता है 56, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा पीछे, तो और डे कुछ भी नहीं होगा। वेडनेसडे था आज, तो 56 दिन बाद हो चाहे 112 दिन बाद हो, आएगा वेडनेसडे ही। 47वां क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन गिवन फिगर। गिन के करो तो 1 2 3 4 5 6 फिगर बन रही है। ओके, यह सिंपल जिंदगी, जो कि मैं होता पेपर में मैं भी ये लगाता। अब देखना मेंटोस जिंदगी क्या होती है। नीचे 3 है, ऊपर 2 है, ऊपर 1 है। जो 1 है ना, इसके नीचे 2 और ब्लॉक होंगे। ओके, 6 3 6 2 8 8 होंगे। और साइड में देखो, जो सेकंड लास्ट मतलब बीच में मिडल वाले 2 हैं, इनके नीचे भी 2 हैं। कितने हो गए, कितने हो गए? 6 2 8 2 10, उस हिसाब से 10 हो गए। ठीक है, पर मैं पेपर में होता तो ए ही लगाता। अब फिर आंसर की में चल जाएगा पता क्या राइट आंसर है। 48वें को अभी स्किप करते हैं, बस आने वाला हूँ मैं इस पर। 50वें में मेडिसिन पेशेंट से रिलेटेड है, तो मेडिसिन की जरूरत किसको होती है? पेशेंट की। एजुकेशन की जरूरत किसको होती है? स्टूडेंट्स को। 50वें क्वेश्चन में सिंपल सा ऐड किया है, लाइक टायर्ड, TIRED, टी 20वें पे होता है। 20 + 9 29, 29 + 5 34, 34 4 38, 38 18, 38 18 56 ऐड किया सिंपली। लेजी को भी ऐड करो, 12 1 13, 26 13 39, 39 26 13 39 था 25, 39 25 होता है 64। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐड किया सिंपल, मतलब अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होते हैं ना, जैसे इसने लिखा है 1 2 3 4 5 6, वैसे ही। ठीक है, अब आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। इसमें मेरे को डाउट पता क्या है। ए ने बी का परिचय अपने पिता की पत्नी की इकलौते बेटे के पुत्र के रूप में करवाया। ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से किसका रिश्ता है? ए का बी से किस चीज का रिश्ता है? ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो, अरे कैसे करूँ मैं इसको, बनाऊँ कैसे, मतलब ए ने बी का परिचय करवाया। ए ने बोला कि ए ने बी का परिचय करवाया ना अपने पिता, ए के जो पिता थे उनकी पत्नी के इकलौते पुत्र। ए क्या हुआ? अपने पिता उनकी पत्नी का इकलौता पुत्र ए खुद हुआ, का उसका पुत्र है। ठीक है, तो बी क्या है? बी ए का पुत्र है। बट इन्होंने लास्ट में क्या पूछा? ए का बी से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? ए ऊपर देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए क्या हुआ बी का? ए तो बाप हुआ ना, बाप ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो किस में जाएंगे हम? रिश्ता क्या हुआ इन दोनों के बीच में? अगर कॉमन सी बात लगे, रिश्ता क्या हुआ? रिश्ता तो वो बी पुत्र हुआ। तो मैं पूछना चाहता था, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अगर ऐसा पूछा होता तो पुत्र राइट आंसर होता, वरना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो फादर हुआ ना। ठीक है, बट इसके जो क्वेश्चन था उसके लॉजिक के हिसाब से जाए तो इसका राइट आंसर होगा सन। ठीक है, तो इतने से पेपर था। एंड लेवल, मेरे को ये बात अच्छी लगी कि यार पिछली बार से ज़्यादा मैथ पूछी गई है। पिछली बार तो इतना भी नहीं पूछा था, मैंने पिछली सॉल्व किया था 10-12 क्वेश्चन थे पिछली बार। इस बार मतलब अच्छा लगा देख के कि अच्छा वेटेज है। 20 से कर रहा हूँ मैं स्टार्ट ना। कितने क्वेश्चन पूछे? 20 क्वेश्चन पूछे इन्होंने मैथ के इस बार। सिग्निफिकेंट रोल है यार, 1/5 पूछा है इस बार। 100 नंबर का होता है पेपर कि 90 का होता है? चलो, ये था पेपर आपका। होप सो अच्छा लगा होगा आपको, एंड अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना भाई यार, बस और कुछ नहीं बोलता मैं। एंड आई एम होपिंग बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई थिंक आप बहुत हाइट्स को टच करें, पिनेकल और पिनेकल क्रॉस करें, एंड अपने करियर के टॉप लेवल पे पहुँचे। एंड बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें विद परसिवरेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिसने पेपर फाड़ा है वो फाड़ा है, जिसने इस बार नहीं फाड़ा वो अगर अच्छे से गया वो अगली बार फाड़ेगा। एंड माई एडवाइस टू दोज कैंडिडेट जो इस बार लगता है ना आंसर की देख के कि नहीं हो पाएगा,
यार मायूस मत होइए, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। मज़ाक कर रहा हूँ यार, अच्छे से पढ़ो। और इस बार जिन बंदों का लग रहा है कि कम चांसेस हैं, मेहनत डबल कर दो अगले साल के लिए। ऐसा कर दो कि यार हिमाचल में टॉप कर दो। ठीक है, इतना ही कहूँगा मैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग रैंकर्स। ठीक, बाय, गुड नाइट।